पहले तो इस टाइम क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लास्ट टाइम से ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम हो गई है, और मीडिया का इस टाइम रोल हम सबको ही पता है कि इस टाइम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है फॉर एवरीथिंग, चाहे वो क्रिटिकल सिचुएशंस रिपोर्ट करना हो या उन सिचुएशंस के रिगार्डिंग रेमेडीज़ को कहाँ तक लोगों तक कैसे पहुंचाना है ये हो, या फिर लोगों तक ये कोई सिचुएशन को उनको ये मैसेज देना हो कि वो लोग कहाँ अप्रोच करें और कहाँ नहीं अप्रोच करें। तो इस रिगार्डिंग 23 अप्रैल को अगर आपकी नॉलेज में है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा उन्होंने ऑलरेडी एक ऑर्डर पास किया है। मुझे पता नहीं आपकी नॉलेज में है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर मैं बताना चाहूँगी कि उसमें उन्होंने एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में विद डीसी, सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट ये सीजीएम जो मैं हूँ इस टाइम डीएलएस से, प्लस डिस्ट्रिक्ट जजेस, प्लस फ्यू मोर पीपल who would take measurements regarding the redressal of the people who are facing difficulties due to COVID। वो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ वो सारे लोग हैं जो जैसे माइग्रेटर्स हैं, जिनको कहीं माइग्रेट करना है, जिनको शायद रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। प्लस ये जो सिचुएशन इस टाइम प्रेवलेंट है थ्रू आउट इंडिया, इस टाइम कहीं पे भी बहुत सारी जगह बेड्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी है। ऑल्दो आई हैव स्पोकन टू सीएमओ येस्टरडे, उन्होंने बताया कि करनाल में फिर भी सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल है, तो इसलिए इसमें आपकी भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप ये लोगों तक पहुंचाएं रिगार्डिंग दिस जो हाई कोर्ट ने अभी कहा है सबको कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ज़रूरी है कि ये यहाँ पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, और एक हेल्पलाइन नंबर का है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी विल मैनेज अबाउट दिस कि वो एक हेल्पलाइन नंबर बनाएं, और उसके रिगार्डिंग मैंने आज लेटर ऑलरेडी इशू कर दिया है सो दैट टाइमली एक्शन लेके एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और लोगों को पता हो कि उनको इमीडिएटली अगर कोई इमरजेंसी में किसी को अप्रोच करना है तो कहाँ करें। उसके लिए मेरा स्टाफ भी, मैं भी, हम सारे के सारे अवेलेबल हैं 24/7। ठीक है जी। कभी और आप प्लीज़ आप लोग भी पब्लिश करके लोगों को ये ज़रूर बताएं कि उनको कहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम आती है, तो आई होप कि वो हेल्पलाइन नंबर विद इन अ डे और 2 उनके पास पहुँच जाएगा, तो वो इस रिगार्डिंग हमसे फिर बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे कन्वे करें। उनका रिड्रेसल तभी हो पाएगा जब हमें पता लगेगा, जब तक हमें पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स का हम कोई रिड्रेसल कर ही नहीं सकते उसका। ठीक है जी। हमारी ऑलरेडी हेल्पलाइन है, तो हेल्पलाइन नंबर ना भी पता हो, हाँ जी, हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो ये जो आप एक प्रेस नोट है, हाँ जी, इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी करंटली अवेलेबल है हाँ उसको भी मेंशन कर दें। ठीक है। बहुत सारे लोगों को हाँ नहीं जी, पता हो नहीं सकता पता होगा, है ना, ठीक है। तो आप उसके रिगार्डिंग भी करें। हाँ जी। और 3rd May को DLSA करनाल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वैक्सीनेशन कैंप ऑल्सो 3 मई को, और जो भी 18 या ऊपर के लोग हैं और वॉलंटरली वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, दे आर वेलकम। वो आ सकते हैं विद ओनली आधार कार्ड, उनको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ और लेके नहीं आना, कुछ और उनसे क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाने। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दे हैव टू वॉलंटियर कि वो करवाना चाहे। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी, अगर आप लोगों में से कोई वैक्सीनेट नहीं हो रखा है और चाहेंगे तो प्लीज़ ज़रूर आइए। आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि आप प्लीज़ मेक श्योर कि ये वाइडली इसको पब्लिश करें तो लोगों को पता लगे। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग थोड़े से इनहिबिशंस हैं उनके हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीनेशन कराने के। तो फ्री रहेगी और कहाँ पर रहेगी मैम? ये फ्री है, ADR सेंटर में ही है, इसी सेंटर में है, सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके आएंगे। ये सुविधा कब से चालू होना है? ये 3rd May को वैक्सीनेशन कैंप है। आई विल बी होल्डिंग मोर वैक्सीनेशन कैंप्स, इट डिपेंड्स कि इसका टर्नआउट क्या रहता है। इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ सक्सेसफुल इवेंट, हम फिर दोबारा भी करवाएंगे इसको, लेकिन क्योंकि अगर आप इसको वाइडली पब्लिश करेंगे तो लोगों को पता भी लगेगा। ठीक है जी, तो लोग इसलिए आ भी ज़्यादा पाएंगे। ऑल्दो मेरे ख्याल से आप में से कईयों ने ऑलरेडी इस चीज़ को काफ़ी वाइड लेवल पे पब्लिश कर चुके हैं, फिर भी शायद अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं पर्सनली भी बहुत लोगों को बता रही हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ को और थोड़ा
पब्लिश करें, सो दैट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। शायद जो इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो शायद ऑलरेडी इट विल कम डाउन वंस द पीपल आर वैक्सीनेटेड। ठीक है जी, एंड आई विल गेट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड ऑल्सो उसी दिन। राइट को जैसे मैंने भी कई लोगों से बात की है, आई हैव स्पोकन टू बोथ ऑफ देम, द पीपल हु हैव गॉट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, पीपल हु आर येट टू डू इट, यू नो। तो मेरे को मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनकी इनहिबिशन किस बात को लेके है। उनको ये लगता है कि उनको प्रॉब्लम हेल्थ वाइज हो जाएंगी, या उनको ये लग रहा है कि इस चीज़ से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना। इट इज़ राइट, ये चीज़ तो सही है कि कोविड का वैक्सीनेशन कोविड प्रिवेंट नहीं करता। शायद लोगों को ये बहुत वाइड लेवल पे पता नहीं है। कोविड का वैक्सीनेशन कोविड के अगेंस्ट कोई वो नहीं है कि कोविड को होने से रोकेगा। इट विल हेल्प इन रिमूविंग द फेटल इफेक्ट ऑफ कोविड। कोविड अगर उसके बाद किसी को होता है तो वो फेटल इंसिडेंट्स नहीं होंगे। ये शायद लोगों तक मैसेज पहुंच नहीं रहा है, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से जिनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उनको प्रॉब्लम ये लगती है कि हम किसी को जानते हैं, उन्होंने ये लगवाया था, उनको फिर से कोविड हो गया है। तो मे बी दिस नीड्स टू बी कन्वेड टू द पीपल कि कोविड के वैक्सीनेशन का पर्पज़ आप लोगों की फेटलिटीज़ को और मॉर्टैलिटी रेट को कम लाना है, सो दैट लाइक ये नॉर्मल वायरल के जैसा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं हो सकता। शायद ये एक चीज़ लोगों को थोड़ी पता लग जाएगी, तो शायद उनके इनहिबिशंस भी ऑलरेडी कम होने शुरू हो जाएंगे। मुझे ये बात अपने घर में भी समझाने में काफ़ी टाइम लगा। तो मीडिया सेंटर में वैक्सीन लगनी है, यदि शुरुआती जज से की जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये बिल्कुल सही बात है। मैंने इसलिए कहा कि आई विल बी इनिशिएटिंग इट माई सेल्फ। मैं खुद ही इसको आई विल बी अ वॉलंटियर टू दिस, एंड आई विल मेक श्योर कि बहुत सारे जितने भी हमारे जजेस हैं जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो भी आएंगे। और थोड़ी सी सिचुएशन ये भी है क्योंकि इस टाइम आर मेनी ऑफिसर्स दे आर कोविड पॉजिटिव, वो अभी रिकवर करने के बाद विद इन 3 मंथ्स लगवा भी नहीं सकते, यू नो। तो ये भी जी हाँ, ये भी आप लोगों को कन्वे करना ज़रूरी है कि जो भी कोविड से रिकवर कर चुके हैं वो अपनी उस डेट से, जिस दिन वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, उस दिन से 90 डेज तक उनको वेट करना है वैक्सीनेशन लगवाने का, क्योंकि तब तक इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि उनमें एंटीबॉडीज़ हैं, तब वो कोविड का वैक्सीनेशन शायद इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। मैम, आप कमेटी बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं तमाम जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर, लेकिन कागजों में ऑक्सीजन और तमाम जो ऐसी ड्रग्स हैं उनकी जो बातें होती हैं वो कुछ और होती हैं, और ज़मीनी हकीकत जब हम कल्पना चावला में जाते हैं या किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और देखने को मिलती है। तो वो असमंजस की स्थिति ना पैदा हो, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? ये प्रयास इसीलिए हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस सू मोटो इस चीज़ का लिया है कि ये जो आप कह रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें अलग हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ अलग हैं, सो दैट उन दोनों में एक सिमिट्री आ जाए। इसीलिए ये कमेटी आई है कि इसमें जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स इस लेवल के हैं कि वो दे कैन हेल्प द पीपल इन यू नो गिविंग देम रेमेडीज ऑन टाइम, प्रॉपर रेमेडीज, प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज ऑन टाइम, सो दैट इसमें सबके सब जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं सबके सब वुड बी रिस्पॉन्सिबल। इसमें किसी एक का लेना देना नहीं है कि सिर्फ ये एक को फोन जाएगा तो वो एक एक्ट करेंगे। इसमें से हम में से किसी को भी पता लगता है, हमारे पास कोई भी कॉल आती है, तो वी विल मेक एफर्ट कि उसको जल्दी से जल्दी उस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये इसलिए एफर्ट किए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा। ये हेल्प नहीं, दिस इज फॉर बोथ पर्पसेस। इसका पर्पस सिर्फ यही नहीं है। अगर कोई यही बता रहा है कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है जी, तो हेल्पलाइन का मतलब ही वही है। हेल्पलाइन का मतलब क्या है? टू हेल्प पीपल, ठीक है जी। तो हेल्प का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनको जाके कुछ देना ही है। हेल्पलाइन का मतलब है कि वो भी जो भी अपना बताएंगे कि उनको कहाँ कहाँ परेशानियाँ आ रही हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग वो अपना हमें बता सकते हैं, और उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है वो भी उसी टाइम ही देखा जाएगा। बट क्योंकि एक हेल्पलाइन ऐसी बना दी है जिसमें सारे के सारे ऑफिसर्स अब इन्वॉल्व हो गए हैं, जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि थोड़ा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन रहेगी।